सो हाय एवरीवन, माय नेम इज हितेश एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सस्ते विद हितेश। सो बेसिकली आज की वीडियो होने वाली है आर्टिकल के ऊपर। जो भी आर्टिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिकली जो इसका टॉपिक होता है इसको मैं जल्दी से क्लियर आउट करूंगा। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी होगी क्योंकि आपको पता है आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है और उसमें जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उन्होंने बहुत सारे क्वेरीज भेजी थी कि हमें क्लासेस स्टार्ट कर दो। सो बेसिकली इसमें 5 से 10 मिनट की वीडियो होने वाली है और यहाँ पे आपको मैं आर्टिकल समझाने वाला हूँ। और ये वो क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम में ऑलरेडी एसएससी जीडी ने पूछे गए। और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कुछ एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एक जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि ग्रामर से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अलॉन्ग विद दैट मैं यहाँ पे आपको सिनोनियम बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जो एसएससी में कंटिन्यूसली एसएससी जीडी में पूछे गए। तो कोशिश ये करना वीडियो को बिना स्किप करे देखें और चीजें पूरी क्लियर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ये अपनी फर्स्ट क्लास होने वाली है यूट्यूब पे जो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल होते क्या है। आपने बहुत बचपन में पढ़ा होगा कि आर्टिकल क्या होते हैं। आपने स्कूल में रटा होगा कि दा मतलब दा ताजमहल आप लोग ये करते होंगे, कौन सी बॉडी के आगे मतलब आर्टिकल यूज होते हैं। सो मैं आपको आज पूरी क्लियर तरीके से बताने वाला हूँ कि आर्टिकल एक्चुअल में आते किस लिए हैं। ठीक है, पहले तो आप कमेंट करके बताओ कि आपने बचपन में क्या पढ़ा था, आर्टिकल क्यों आते हैं। वो आपने रटा होगा उस टाइम पे, लेकिन आज आपको उसकी मैं सच्चाई बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में आर्टिकल होते क्या हैं, क्या एक्चुअल में इसका यूज होता है, कहाँ यूज करते हैं और एसएससी जीडी में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं आर्टिकल के। सो मैंने कुछ पीवाई के क्वेश्चन आपके लिए लिख भी रखे। सो उसके थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ। सो कोशिश ये करना वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें और नोट डाउन करें क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को आएंगे। सो जो आर्टिकल चीज होती है, आर्टिकल हमेशा आता है नाउन के लिए। ठीक है, आर्टिकल कम्स फॉर अ नाउन। किसके लिए? नाउन के लिए। आपने ये बचपन में नहीं पढ़ा होगा लेकिन आज याद कर लो आर्टिकल आता क्यों। आर्टिकल आता है हमेशा नाउन के लिए। और आपने नाउन तो पढ़ा होगा कि नाउन क्या होता है। नाउन आपने बचपन में वो भी पढ़ी होगी कि नाउन इज अ नेमिंग थिंग, नेमिंग प्लेस, जो भी आपने डेफिनेशन रटी है तो उसकी अलग चीज है। नाउन की मैं आपको एक अलग क्लासेस लेके आऊंगा, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात चलती है सो वो करते हैं। सो कोई भी आपसे पूछेगा कि आर्टिकल्स किसके लिए आते हैं, आर्टिकल का यूज क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली आर्टिकल 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ए, एक होता है एन, इसको आ बोलते हैं अपन, इसको एन बोलते हैं और इसको दा बोलते हैं। आपको शायद सब क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूं। ठीक है, ये जो दो आर्टिकल होते हैं ए और एन, इनको बोलते हैं अपन इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या बोलते हैं अपन? इनडेफिनेट आर्टिकल। राइटिंग से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना क्योंकि फर्स्ट टाइम थोड़ा कर रहा हूं इसलिए। और दा होता है डेफिनेट आर्टिकल। दा क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल। अभी तो जल्दी से रिवाइज करो, मैंने पढ़ाया क्या कि जो आर्टिकल आता है वो हमेशा नाउन के लिए आता है। और नाउन आपको पता है क्या होता है। नाउन कोई भी इंसान का नाम होता है, जैसे हो गया राहुल, ये एक नाउन है। ठीक है, आपने कुछ भी बोला, एक कार एक नाउन है, जो भी आसपास की चीजें आपके पास वो एक नाउन होता है। और नाउन भी बहुत टाइप की होती है, उसकी भी एक सेपरेट क्लास लाऊंगा। 2 सेकंड रुकना। सो बेसिकली ये आपको मैंने बताया कि नाउन, राहुल, ये कार, जितनी भी चीजें होती है ये एक नाउन होती है। और आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। और जो आर्टिकल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट और एक होता है डेफिनेट। ये आपने अभी तक इतना याद करा। इसके बाद अपन बात करते हैं कि कौन सा आर्टिकल कब यूज करा जाता है और ए और एन कब यूज करे जाते हैं, दा का यूज कब होता है। ठीक है, चीजें आपको मैं बहुत ज्यादा क्लियर करने वाला हूं। जैसे कि अपन पूछते हैं शट द डोर, इसमें बताओ जो ये आर्टिकल है वो क्या है। इसमें आपको पता है कि आर्टिकल यहाँ पे दा है। दा क्या होता है? एक डेफिनेट आर्टिकल। मैंने पहले ही बताया था, याद चीजें याद रखना। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? जो किसी फिक्स वैल्यू की चीजें बता रहा होगा। जैसे मैंने बोला कि शट द डोर, मतलब मैं आपसे कोई पर्सनल जो एकदम प्रॉपर डोर होगा ना कि ये वाला डोर शट करो, सबको वो वाला बंद करना है। ठीक है, एक फिक्स डोर होता है जो आपको पता होता है। जैसे कि आपका कोई रूममेट होगा, आप उससे बोलते हो कि दरवाजा बंद कर दे, शट द डोर। आपको फिक्स डोर पता है ना कि ये वाला बंद करना है, आप या रूम का बोल के किचन का बंद करने तो जाओगे नहीं। सो ये होता है डेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पे जो दा है वो है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इतना आपने रट लिया। और अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की। शी गेव मी डैश अ बुक यस्टरडे। यहां पे आपके ऑप्शन है ए, बी, बी है एन, और जो सी ऑप्शन है आपका वो है दा, और डी है नो आर्टिकल। इसमें आप क्या लगाओगे जल्दी से बताओ। शी गेव मी डैश बुक यस्टरडे, उसने मुझे एक बुक दी कल। ठीक है, तो इसमें कौन सी आना चाहिए? इसमें देखो दा तो रहेगा नहीं क्योंकि कोई बुक्स फिक्स नहीं है वहां पे कि कौन सी वाली बुक दी है। तो यहाँ पे दा आएगा नहीं, तो ये अपन को एलिमिनेट करना है।
और एन और ए जो ये आर्टिकल है ये कब यूज होते हैं, मैंने बताया था ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, ये उसके लिए यूज होते हैं जो चीज डेफिनेट ना हो, और यहाँ पे ये बुक डेफिनेट नहीं है मतलब ये यूज होगा। और अब इनका यूज कैसे करते हैं, ए और एन का। सबसे बड़ी बात ये है लोगों को ये नहीं पता है, ठीक है। जब आर्टिकल ए यूज करना है और एन यूज करना है, सो इसके पीछे की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट यूज होते हैं। सो जो ए होता है ये हमेशा, मैं आपको 2 मिनट करके बताता हूँ, ये वाला एग्जांपल मैं फिर से दूंगा आपको, पहले उससे पहले मैं आपको चीजें क्लियर कर दूं कि एक्चुअल में होता क्या है। जो ए और एन ये दो हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, ये कोई डेफिनेट नहीं है, ठीक है। सो ए अपन यूज करते हैं जब आपको कॉन्सोनेंट की साउंड आए, कॉन्सोनेंट, और एन यूज करते हैं जब आपको वोवल की साउंड आए, ठीक है। इसके भी एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं आपको वाले टॉपिक पे ले जाऊंगा वापस। ए होता है जब कॉन्सोनेंट का साउंड आए आपको, और एन आता है जब आपका वोवल का साउंड है। अब वोवल क्या होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, ये वोवल हैं। अगर आपको क्वेश्चन में इनकी साउंड आ रही है कि एन एम बी ए, ठीक है, इसकी भी एग्जांपल देता हूं, पहले ये चीज याद कर लो। मैंने बोलता है ए और एन होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, और ए होता है कॉन्सोनेंट के लिए और एन होता है वोवल के लिए। सो इनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज बताता हूँ कि ए को अपन कब यूज करते हैं, ये हो गया एन, ये हो गया ए, दोनों इंडेफिनिट है, याद रखना दोनों है इंडेफिनिट। जल्दी से रिवाइज करो, अपने नोटबुक में कॉपी करो। मैंने यहां पे लिखा एम्पायर, यहां पे लिखा एमबीए, यहां पे मैंने लिखा एमएलए, यहां पे लिखा आर, ये घंटा होता है मतलब आर वो जो घड़ी वाला होता है, और यहां पे मैंने लिखा यूजफुल बुक। यहां पे कौन कौन से आर्टिकल आएंगे जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी वेट कर रहा हूं मैं, कमेंट देख रहा हूं मैं तुम्हारे। देखो अब ये बोलोगे कि भैया आपने तो हमें ये बताया था कि जब ए ये कब यूज होता है जब कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, और एन होता है जब वोवल का साउंड आए, और यहाँ पे तो ई एक वोवल है। लेकिन मैंने बोला साउंड आए, मैंने ये नहीं बोला कि वर्ड आए। साउंड क्या होता है, जैसे मैंने लिखा यूनिक, यहां पे या आ रहा है, या कोई एक वो वोवल नहीं है, ठीक है। सो वहां पे हमेशा ए आएगा। आई यूजफुल, आई यूजफुल, यहां पे या का साउंड आ रहा है, काय का आ रहा है, ये यू है, यू वोवल वाला यू नहीं है, पहले याद रख लो जल्दी से। जो ए ई आई ओ यू है ना, ये वाला यू यहाँ पे नहीं है, इसको अपन को साउंड से कैलकुलेट करना पड़ता है ये आर्टिकल्स को। सो मल्टीपल टाइम याद करो कि आपको जब भी आपके पास या का साउंड है तो आपको ए आर्टिकल यूज करना है, सबसे ज्यादा ऑप्शन यही आता है। सो कोशिश करो जल्दी से रिवाइज करो ये। और यहाँ पे आता है एन, एन एम बी ए, एन एम एल ए, एन आर, ठीक है, एन एम बी ए, एन एम एल ए, एन आर, ये मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, और समझ में आया तो प्लीज जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्लियर है ये चीज है। अब वापस आते हैं वो वाले टॉपिक पे, वीडियो को फिर से देख लेना जिसको समझ में नहीं आ रही है। मैंने ऑप्शन क्या दिया था, वो शी गेव मी डैश अ बुक यस्टरडे, उसने मुझे एक बुक दी थी कल, और ऑप्शन थे आपके, ए ऑप्शन था आ, बी ऑप्शन था एन, और जो सी वाला ऑप्शन था वो था दा, और डी वाला ऑप्शन था नो आर्टिकल। नो आर्टिकल ये वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इसमें बताओ कि आना क्या चाहिए तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि देखो अगर मैं बोलता शी गिव मी द बुक, सो ये बुक मतलब द मतलब डेफिनेट, और यहाँ पे कोई डेफिनेट बुक नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोलता कि उसने मुझे वो वाली बुक दी जो मैंने उसको परसों दी थी, मतलब उसने वापस रिटर्न करी, तो वहां पे वो फिक्स हो गया, तो यहाँ पे दा नहीं आएगा। तो यहाँ से दा को हटाओ, ये दा हट गया तुम्हारा। अब बोलोगे एन आता है कॉन्सोनेंट के लिए, कितना इजी कर दिया मैंने तुम्हारे लिए, और आ आता है, वो सॉरी ये उल्टा कर दिया मैंने, एन आता है वोवल के लिए और ए आता है कॉन्सोनेंट के लिए, ठीक है। एन आ रहा है वोवल के लिए, मतलब ये बी है, और बी तो वैसे भी ये वोवल नहीं है। बुक एक कोई रैंडम बुक है जो फिक्स नहीं है, तो उसके हिसाब से आंसर होना चाहिए ए। आगे समझ में। एन कब यूज होता है, जब वोवल का साउंड आता है, आपको मैंने बता चुका था। एन एम एल ए, एन एम बी ए, जो परस्यू करता है, ये डिग्री होती है एम एल ए एम बी ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और साथ में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ जो होते हैं ए और एन। ए और एन क्या होते हैं, जल्दी से याद करो। इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं सर, अभी आपने बताया इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, इंडेफिनिट होते हैं, और द होता है डेफिनेट आर्टिकल, ओके। सो यहाँ पे अब देखो, जो ए और एन ये दो आर्टिकल है, ये होते हैं इंडेफिनिट, और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है।
वो आपको मैं बता रहा हूँ। जो पहली प्रॉपर्टी है, ग्रीन से लिखता हूं मैं, समझ में आ जाएगा तो देख लेना, वैसे आ ही रहा होगा तुम्हें। ये दोनों जो इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ये कभी प्लूरल नाउन के लिए नहीं यूज करे जाते हैं। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई, क्लियर नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, ब्लैक से करता हूं मैं। जो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है इंडेफिनेट आर्टिकल्स की, ये कभी भी अनकाउंटेबल के लिए यूज नहीं होते हैं। ठीक है, अब अनकाउंटेबल क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन जो भी होता है बोलो, जैसे कि हो गया मिल्क, मनी, और एग्जांपल दूं मैं जैसे कि वाटर। ये जितनी सारी चीजें ये होती है अनकाउंटेबल। आप इसको कभी गिन नहीं सकते हो कि मैं आपसे बोलूंगा कि आप मुझे 1 किलो पानी दे दो, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। आप उसको लीटर में कुछ, मतलब जो उसका रहता है वो लीटर का पैमाना होता है एक अलग। लेकिन आप किसी से ये नहीं बोलोगे मुझे 2 रुपए का पानी दे दो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो ये अनकाउंटेबल होती है। मनी वैसे अपन काउंट कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग ये अनकाउंटेबल चीजें होती है मनी। ठीक है, ये समझ में आ गया तुम्हें। और एक और इसकी प्रॉपर्टी जल्दी से लिख लो, एक जो इसकी प्रॉपर्टी है ए और एन जो आर्टिकल है इंडेफिनेट, ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जल्दी से इसको लिखो, ये पेपर में आएगी तुम्हारे, जल्दी से लिखो। लिख लिया? अब जो चीज मैं बोल रहा हूं यहां पे तुम्हें आंसर बताना है, समझ में आए तो समझना। ये एग्जांपल, आई सॉ स्ट्रेंज पर्सन यस्टरडे। एग्जांपल है ए, बी का ऑप्शन है द, सी का है एन, डी का है नो आर्टिकल। जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ क्या आएगा इस पे। जो जो बताया वो करो जल्दी से, जल्दी करो। समझ में आया? मैंने अभी क्या बोला था, ए और एन जो भी इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो सिंगल हो। ये स्ट्रेंज पर्सन एक सिंगल इंसान है, कोई 4-5 लोग नहीं है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, या तो ए आना चाहिए फिर एन आना चाहिए। ठीक है, और एन कब आता है? जब वोवेल का साउंड आता है। ए कब आता है? कॉन्सोनेंट का साउंड आता है। यहां पे किसका आ रहा है? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज ये आता है, वोवेल का साउंड नहीं है, ये है कॉन्सोनेंट का। सो यहां पे इसका आंसर होगा ए। आया समझ में? एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। एक और एग्जांपल देता हूं फिर इसको खत्म करता हूं। एक और एग्जांपल लिखो, डैश इज प्लेस, अरे यार ये है डैश, स्कूल इज अ प्लेस ऑफ लर्निंग। इसके जो ऑप्शंस है वो है ए, एन, द, नो आर्टिकल। जल्दी से बताओ क्या आना चाहिए इसमें। अभी बताया मैंने तुम्हें, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है। समझ में आ रहा हो तो जल्दी करो। मैंने क्या बताया था, द आएगा नहीं क्योंकि यहाँ डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट नहीं है ये, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, मैंने पहले समझा चुका था। डेफिनेट आता है अगर कोई चीज पहले किसी से रिलेट कर चुकी है तो होता है डेफिनेट। ए और एन आता है, आपको मैंने बताया था इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, दोनों आते हैं वोवल या कॉन्सोनेंट के लिए। और वोवल के लिए आता है ए और एन, कॉन्सोनेंट के लिए आता है ए। ये है कॉन्सोनेंट का साउंड, और ये कोई रैंडम स्कूल है, कोई फिक्स नहीं है। अगर वो बोलते हैं कि द स्कूल, जिसका अपन नाम बताते हैं, जैसे कि द कमला नेहरू स्कूल, ऐसा अपन करके कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई एक रैंडम स्कूल बताया जिसकी कोई आगे मतलब जिक्र नहीं हुआ है क्वेश्चन में। सो उसके हिसाब से आपको ए आंसर आएगा। एन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये वोवेल का साउंड नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है एस। सो इसलिए इसका आंसर ए है। सो बेसिकली जो ये इंग्लिश का, ये मैंने अभी आर्टिकल के इतने ही क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि यही अभी बेसिक था, और आगे चल के इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। और साथ में मैं आपको कुछ 2-3 चीजें बता रहा हूँ ग्रामर की, वो लिखो जो एसएससी जीडी में पूछी जाती है। ग्रामर के रूल्स कह लो या फिर कुछ भी कह दो। जैसे कि
जब भी अगर डेड आएगा क्वेश्चन में तो उसके साथ अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसमें बार बार आता है क्वेश्चन, बार बार डेड के साथ V2 यूज कर रहा है या फिर V3 यूज करके दे देगा। वहां पे एरर निकालना है कि इसको काट देना है, क्या करना है, इसको काट देना है, क्योंकि ये यूज नहीं होता है। डेड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, भले ही डेड एक पास्ट है लेकिन उसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अभी कैसे भी करके याद रखो क्योंकि जीडी में कंफर्म ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। साथ ही में आपको पढ़ना है, एक रूल बताता हूं मैं कि वन ऑफ के साथ वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन यूज होती है और सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ये क्वेश्चन रट लो कैसे भी करके, अभी ये स्ट्रक्चर याद करो, मैं अगले क्लास में आपको एग्जांपल दूंगा इसके, तो जल्दी से इसको याद करो। और एक और जो कंसेप्ट है ये है वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आती है और अगर एंटीसीडेंट यहां पे आ गया, मतलब सॉरी प्रोनाउन अगर यहां पे आ गई, जैसे कि हु हो गया, हुम हो गया, WH वर्ड, ये जो होते हैं ये प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अगर ये बीच में आ गए सो जो वर्ब रहेगी वो उसके एंटीसीडेंट के हिसाब से लगेगी, सिंगुलर वर्ब या फिर प्लूरल वर्ब। याद करो जो भी मैंने बोला कि ये जो भी होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो इनके हिसाब से वर्ब नहीं आएगी, जो उसके आगे वाला एंटीसीडेंट है, जो उसके आगे वाला एंटीसीडेंट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और एंटीसीडेंट हमेशा नाउन रहेगा। यहाँ पे आप या तो फ्रेंड्स आ जाएगा या कुछ भी आ जाएगी, जो चीज प्लूरल रहेगी। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो है प्लूरल, ठीक है। समझ में आ गया? अभी ये स्ट्रक्चर याद करो, जल्दी से याद करो, लिख लो, अगली क्लास में इसके एग्जांपल दूंगा। कंफर्म क्वेश्चन है SSC में ये पूछा जाने वाला। सो बेसिकली ये तो ग्रामर की बात हो गई, और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम बता रहा हूं जो मैंने अभी नोट डाउन करे थे, SSC GD में पूछे जाएंगे इस बार। ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम बताने वाला हूं आपको। पहला है फ्रूगल। स्पेलिंग समझ में आ रही है? फ्रूगल क्या होता है? जो कम खर्चा करता है, जो इकोनॉमिकल होता है, इसको अपन कह सकते हैं अपन इकोनॉमिकल। याद करो, कम खर्चा करने वाला फ्रूगल होता है। पार्सिमनियस कह सकते हैं, पार्सिमनी कह लो या पार्सिमनियस कह लो। और इसका जो उल्टा होता है, जो कि एंटोनियम बोल सकते हैं, हिंदी में भी समझाना पड़ता है। फ्रूगल का अपोजिट होता है, वो होता है एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब होता है खर्चीला। मेरी हिंदी थोड़ी वीक है तो मैं हिंदी लिख नहीं रहा हूं, और मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बचा के रखे थे, मैं आपको वो बता रहा हूं। पहले 2 सेकंड रुकना, जो SSC GD में ऑलरेडी पूछे गए हैं आपसे। दूसरा है लेकोनिक। लेकोनिक का मतलब क्या होता है? जो इंसान कम बोलता है वो होता है लेकोनिक, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला। इसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे रेटिसेंट। और जो इसका एंटोनियम होता है वो होता है लोकेशियस। जो ज्यादा बोलता है, बड़बोला, उसको अपन बोलते हैं टॉकेटिव, ठीक है। ये याद करो, जल्दी से लिखो अपनी कॉपी पे। अभी ये जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ये वो वाले क्वेश्चन है, पहले तो जल्दी लिखो, मैं सही बता रहा हूं अभी। लिख लिया? 1-2 और बता रहा हूं, वो जल्दी से लिखो, फिर क्लास को खत्म करते हैं। 20 मिनट की हो गई ऑलमोस्ट क्लास। एक आएगा आपके एग्जाम में इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब क्या होता है? सो बेसिकली ये एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत ज्यादा सीधा होता है। इसको अपन बोल सकते हैं शाय, इसको अपन बोल सकते हैं मॉडेस्ट, इसको अपन बोल सकते हैं नेव। मतलब सीधा साधा, जो बहुत ज्यादा गलीबल हो, जो डिसेंट टाइप का हो, जो मतलब किसी की भी बातों में आ जाता है और बेवकूफ बन जाता है। सो ये पहले लिखो। इसका जो उल्टा होता है मतलब एंटोनियम, इसका एंटोनियम क्या होगा? कनिंग। कभी कभी इसका एंटोनियम SSC पूछता है एरोगेंट, मतलब घमंडी टाइप का। जल्दी से ये लिखो। और एक और लास्ट जो बच रहा है वो होता है
जो लास्ट वाला है वो होता है सैंग्विन। ये क्या होता है? सैंग्विन का मतलब क्या होता है? जल्दी से सोचो। हिंदी में इसको बोलते हैं आशावादी। इसको अपन बोल सकते हैं होपफुल। इसको अपन बोल सकते हैं ऑप्टिमिस्ट। जल्दी से लिखो। ये बार बार पूछता है एसएससी जीडी। रट लो जल्दी से। पेसिमिस्ट। जल्दी से रटो, जल्दी से, इतना टाइम नहीं है। एक और लास्ट, फिर खत्म करते हैं तुम्हारा। ड्राउजी। इसका सिनोनिम बताओ जल्दी से। ये तुम्हें अच्छे से पता होगा क्योंकि तुम हो ही इतने बड़े ड्राउजी। इसका होता है आलसी इंसान। आलसी मतलब इनएक्टिव, लेजी, और अपन क्या बोल सकते हैं? डोरमेंट। तो ये तुम्हें याद होनी चाहिए। एटलीस्ट 3 से 4 चीजें करनी पड़ेगी आपको याद। सो जल्दी से लिखो इन्हें। इनएक्टिव हो गया, लेजी हो गया, डोरमेंट हो गया। एक और लिख लो, स्लीपी, जो बहुत ज्यादा सोता है। ठीक है, ये याद करो जल्दी से। सो बेसिकली ये थी आज की क्लास। और एक बार जिसने आर्टिकल अभी जो अभी नया आया है ज्वाइन कर रहा है, जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ तो मैं आर्टिकल मैंने बताए थे 2 टाइप के। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट कौन सा बताया था? द। इनडेफिनेट कौन सा होता है? ए और एन। और साथ में जो ये द आर्टिकल यूज होता है ये हमेशा हेवनली बॉडीज के लिए यूज होता है। जैसे कि अपन बोलते हैं द सन, द अर्थ, इनके लिए ये यूज होता है। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के आगे अपन द आर्टिकल लगा सकते हैं। जैसे हो गया द वायलिन, द हारमोनियम, जो भी ये चीजें होती है, ये चीजें याद कर लो। ठीक है, 2 टाइप के आर्टिकल बताए थे। और इनडेफिनेट आर्टिकल कब यूज होता है कब नहीं होता मैंने पूरा आपको बता दिया था कि इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो प्लूरल नाउन के लिए कभी यूज नहीं होता है। जो ये होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, ये प्लूरल के लिए कभी यूज नहीं होते हैं, ना ही ये अनकाउंटेबल के लिए होते हैं। ये हमेशा होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिसको अपन गिन सकें। जैसे ये कोई एक सिंगल इंसान हो गया। अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है पहले ये बता दो। जैसे कि हो गया मनी हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, और जो ये लव वगैरह आता है, ये लव, ये होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको अपन फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। ठीक है, लव हो गया। और ये लाइक होता है, ये होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बहुत अलग वाली चीजें मैं आपको बाद में कभी लेके आऊंगा। सो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज आप मुझे बताएं, और अगला टॉपिक किस टॉपिक पे चाहिए, मतलब अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाबा टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ हितेश यादव। जो भी एसएससी जीडी वाला है बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा बोर्ड भी गिरने वाला है लग रहा है। ओ शिट यार, मेरा बोर्ड गिर रहा है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।